जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका अपने YouTube चैनल पूर्ववस्त भक्ति पर स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि राम राम बोलना सही है या राधे राधे? चलो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बाके बिहारी से बातें करते थे, उनकी आराधना करते थे और पूजा करते थे। रोजाना भोग लगाते थे। दिन रात बस कृष्ण कृष्ण यही चलता रहता। जब भी कोई मिलता था उन्हें राधे राधे, हरे कृष्णा इस तरह से बातें करते थे। बड़े ही अनन्य भक्त थे। एक बार उनके मन में एक विचार आया कि बांके बिहारी के पास इतने दिन से रह रहा हूँ, एक बार राम जी से मिलने अयोध्या चलता हूँ। वे अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। अयोध्या पहुँचे, वहाँ भी अनन्य भक्त थे। ये संत जहाँ भी जाते बस हरे कृष्ण राधे राधे ऐसे बोलते। अयोध्या में एक संत मिले, उन्होंने कहा राम राम बोला करो, यहाँ सब राम राम बोलते हैं। तो उन संत ने कहा राम राम बोला करो, कृष्ण में क्या रखा है, कृष्ण बोलकर क्या होगा? तो इन संत ने कहा कृष्ण ही तो है सब कुछ, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, मेरे ईश्वर। तो अयोध्या के संत ने कहा कृष्ण तो नाम ही पूरा नहीं है, हरे हैं, बाके हैं, कुछ किया ही नहीं जीवन में, सब काम टेढ़े किए हैं, नटखट हैं, छलिया हैं, रणछोर हैं, माखन चोर हैं, नाम ही कृष्ण है वो भी पूरा नहीं। एक बार राम बोलकर देखो, कितना सरक है, कितना सरल है। राम बोलकर आत्मा तृप्त हो जाती है। एक बार राम बोलकर देखो, कितना अच्छा महसूस होता है। कृष्ण बोलने में तो जोर लगता है, जैसा नाम है वैसा ही कृष्ण। सरल रहो, सहज रहो, राम राम बोलो। मन ही मन ठाकुर जी के भक्त ने सोचा बात तो ये संत सही कह रहे हैं, राम नाम कितना सरल है और कृष्ण तो टेढ़ा है, बचपन से सारे ही काम टेढ़े किए हैं। मन उदास हो गया संत का और बोले ठीक है, राम राम, और अयोध्या से वापस आ गए। बांके बिहारी के पास जाके बैठ गए और कहा करवा दी ना बेइज्जती, सारे काम टेढ़े किए हैं, कुछ सीधा किया ही नहीं है जीवन में। अयोध्या के संत बोले राम राम बोला करो, कितना सरल है, कितना सहज है, तुम भी राम राम बोला करो। एक काम सीधा नहीं किया, नटखट हो, रणछोर हो, छलिया हो, वस्त्र चुरा लेते हो, सब काम टेढ़े किए हैं, बहुत बेइज्जती महसूस हुई। ये बताने आया हूँ कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ राम जी के पास, अब वहीं रहूँगा, अब यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ कुछ भी सीधा नहीं किया आपने। इतने दिन से यह संत बाके बिहारी जी की बातें सुन रहे थे। बाके बिहारी से रहा नहीं गया और यह कहा अगर बाके बिहारी अगर जीवन में दो भक्तों अगर बाके बिहारी आपके जीवन में आ जाते हैं तो भक्त कितना भी दूर जाना चाहे उनसे दूर नहीं जा सकता। ठाकुर जी उन्हें जाने ही नहीं देते। वृंदावन से कोई उदास होकर आया ही नहीं और जो गया है वो ठाकुर जी का होकर आया है, वो रह रहकर याद करता है। तो ठाकुर जी ने सारी बातें सुनी तो संत जी जाने लगे। ठाकुर जी ने उनकी बाह पकड़ ली और बोले कहाँ जा रहे हो? मेरा प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं दिया? कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, बस एक संत की बातों में आ गए, भूल गए अपने बाके बिहारी जी को। सारी जिंदगी भर तो कृष्ण कृष्ण करते रहे। ये संत भी, इनकी भी हट ठीक थी, बोले अब छोड़ो मेरी बाह, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जाकर राम राम बोलूँगा। कृष्ण भी कहाँ मानने वाले थे, कृष्ण जी भी साथ साथ चल दिए। रास्ते में संत को प्यास लगी तो ठाकुर जी तो समझ गई कि संत को प्यास लगी है। सामने एक कुआं था, वहाँ एक बाल्टी थी, उसको कुएं में गिरा दिया। बिना रस्सी की बाल्टी थी। अब संत बोले कि प्यास लगी है ना? संत बोले साथ साथ चल रहे हो, मैं नहीं आऊँगा, वापस जाओ, अब ये अयोध्या ही जाऊँगा मैं, प्यास तो लगी है। तो ठाकुर जी ने कहा तो पी लो पानी। संत को प्यास भी जोरों से लगी थी, कुएं की बाल्टी भी कुएं में गिरी हुई थी, अब निकले तो निकले कैसे? ठाकुर जी बोले निकालो इसे। संत बोले अब कैसे निकालूं, इसे निकालने का तो कोई साधन ही नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा भक्त हो तुम मेरे, मदद करूंगा मैं तुम्हारी, जाओ कुछ ढूंढ कर लाओ, बड़ा सा डंडा लेकर आओ, निकालेंगे इसे। उन्हें एक लोहे का डंडा मिला बड़ा सा, वे बड़ा सा डंडा लेकर आए। ठाकुर जी ने कहा निकालो। उन्होंने बाल्टी को निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन बाल्टी नहीं निकली। बाल्टी निकलती कैसे, डंडे में फंसती कैसे? ठाकुर जी ने कहा डंडा बाहर निकालो। उन्होंने डंडा बाहर निकाला। ठाकुर जी ने उस लोहे के डंडे को आगे से मोड़ दिया।
मोड़कर कुएं के अंदर डाला और उसमें बाल्टी को अटकाया और बाहर निकाल दिया। संत को बोले, देखा सीधा था ना ये डंडा, नहीं निकल रही थी बाल्टी, लेकिन टेढ़ा होना पड़ा और जब टेढ़ा हुआ तो निकल गई बाल्टी। इसलिए मैं टेढ़ा हूँ, सीधा नहीं हूँ। और राम भी तो मैं ही हूँ। जब मेरे भक्त सहज होते हैं, सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उनके लिए हमेशा मैं राम होता हूँ। पर अगर जब मेरे भक्तों के साथ कोई गलत करता है, मेरे भक्तों को परेशान करता है, मेरे प्रेमियों को दुखी करता है, तो मैं सबके लिए टेढ़ा हो जाता हूँ। इसलिए मैं टेढ़ा हूँ। जब सरल और सहजता की ज़रूरत पड़ती है तो मुझ में राम देखना, और जब टेढ़े होने की आवश्यकता लगे तब तुम्हारा ठाकुर तुमसे दूर नहीं है, तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम घबराओ मत, नहीं तुम्हें पछताने देगा। जो एक बार मेरी शरण में आता है हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। फिर उसके लिए मैं सारे नियम तोड़ देता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए कृष्ण सीधे नहीं हैं, इसलिए कृष्ण रणछोर हैं, माखन चोर हैं, नटखट हैं, छलियाँ हैं। कृष्ण प्रेमी, कृष्ण ही संपूर्ण है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप कुछ भी देखना चाहें कृष्ण के भीतर देख सकते हैं, सरलता भी, सहजता भी, टेढ़ापन भी। इसलिए कभी डरना मत, घबराना मत। बचपन में जब यशोदा मैया पूजा करती थी तो नन्हे कृष्ण कहते थे, मैया मैया मैं ही तो हूँ, फिर आप किसकी जय जय कर रही हो। राधा रानी को कहते थे, मैं ही तो हूँ राम, तुम राम की पूजा कर रही हो। बचपन से नटखट रहे हैं हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर। लेकिन यह सच है कि जब भी उनके भक्तों पर परेशानी आती है, जब भी कोई उन्हें परेशान करता है, तो कृष्ण पल भर में टेढ़े हो जाते हैं। कृष्ण जितने सरल हैं, सीधे हैं, उतने भी कठिन भी हैं। और हमें तो कृष्ण के भक्त यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वह मुस्कुराहट हमें देना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं, निश्चिंत रहो, चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, चिंता करना मेरा काम है। इसलिए ठाकुर जी के भक्त हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। जो ठाकुर जी पर विश्वास रखता है, यकीन मानो उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुख दर दर तक कांपता है। वहाँ कोई दुख नहीं रुक सकता जहाँ कृष्ण होते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं। हरे कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।